कोई भी मुसलमान अपने नबी से प्रेम ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस प्रेम का इजहार करने के लिए पोस्टर लगाए, हमें आपत्ति नहीं है। ये आपत्तिजनक तब होता है जब ये पोस्टर हाथ में लेकर दंगाइयों की भीड़ पत्थर मारती है। ये मोहम्मद साहब के साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर कोई पोस्टर गिर गया और किसी के पैर में आ गया तो कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए। विरोध करने का अधिकार है, दंगा करने का अधिकार नहीं है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां मुस्लिमों ने आई लव मोहम्मद का नारा किया और उसके बाद उपद्रव देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली। तो उसी के जवाब में हिंदुओं ने भी आई लव महादेव का जो है नारा बुलंद कर दिया है। लेकिन इसी बीच कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर हिंसा देखने को मिल रही है। इसी पर हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आलोक कुमार जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है, आखिर क्या ऐसी वजह है कि लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकाल रहे हैं? आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकालने में कुछ गलत नहीं है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर अपने घर में लगाने में कोई आपत्ति नहीं, मस्जिद में लगाने में आपत्ति नहीं, कार्यक्रम में लगाने में आपत्ति नहीं। कोई भी मुसलमान अपने नबी से प्रेम ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। उस प्रेम का इजहार करने के लिए पोस्टर लगाए, हमें आपत्ति नहीं है। यह आपत्तिजनक तब होता है जब ये पोस्टर हाथ में लेकर दंगाइयों की भीड़ पत्थर मारती है, आग लगाती है, दंगा करती है। ये उस पोस्टर का दुरुपयोग है। ये मोहम्मद साहब के साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर कोई पोस्टर गिर गया और किसी के पैर में आ गया तो क्या ये अच्छा होगा? क्या ये ठीक होगा? मुझे दुर्भाग्य से मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ कि आई लव मोहम्मद इसका उपयोग भावनाएं भड़काने, वैमनस्य बढ़ाने और दंगा करने के लिए किया जा सकता है। इस दुरुपयोग पर मेरी आपत्ति है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि जो मौलाना ने जो दंगा भड़काने का प्रयास किया बरेली में, उन्होंने साफ चेताया कि यहाँ पर जो सरकार है वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और कार्रवाई ऐसा करेगी कि 7 पुश्तें याद करेंगे। तो आपको लगता है योगी सरकार की जो पुलिस है वो सही कार्रवाई कर रही है दंगाइयों पर? कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए। विरोध करने का अधिकार है, दंगा करने का अधिकार नहीं है। हम इस मामले में मुख्यमंत्री जी से सहमत हैं। जिस तरीके से सर आपने एक मुद्दा उठाया, ऑल इंडिया मुस्लिम जो एक बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने वो ये जो संशोधन है वक्फ संशोधन बिल को लेकर उसने एक बड़े व्यापक आंदोलन की बात कही है। इसको लेकर सर आप लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, वो उसके बारे में? हमको आशंका है कि उसमें हिंसा हो सकती है। ये आशंका इस कारण है कि पिछले कुछ दिनों से कार्यक्रमों में हिंसा हो रही है। इसलिए भी कि सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं वो वैमनस्य बढ़ाने वाले, वो धमकी और चुनौती देने वाले, वो एक आम मुसलमान को उत्तेजित करने वाले। जिस तरीके से तो जो घटनाएं हो रही हैं और जो उत्तेजना फैलाई जा रही है, इसमें से हमको डर है कि इतने बड़े कार्यक्रमों में हिंसा हो सकती है। इसकी संभाल होनी चाहिए, इसको रोकने की तैयारी होनी जिस चाहिए। तरीके से वो दुकानों को बंद करने की बात कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं कि संस्थानों को बंद रखना चाहिए, क्या इसका आप लग रहा है कि इसका गलत इम्पैक्ट जा सकता है और इस तरह की चीज़ें फिर हिंदुओं की तरफ से भी की जा सकती है कि वो इस तरह का आह्वान क्यों कर रहे हैं बार बार? इसको टोटलिटी में देखना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखित में तो केवल मुसलमानों का आह्वान किया है कि बंद रखें। जी मीडिया उस रूप में नहीं देख रहा है। जी इसको भारत बंद कहा जा रहा है। अगर ऐसा प्रयत्न किया गया तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा और उसका समाज रजिस्ट करेगा, मुकाबला करेगा। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।